वाक्य। बच्चों, अब आप वाक्य के बारे में समझें। वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य बनाने के लिए क्या सब करना अनिवार्य है। तो शब्द की तरह वाक्य की परिभाषा निम्नलिखित है। वाक्य की परिभाषा निम्नलिखित है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द के मेल से अर्थात बहुत से शब्द को एक जगह रख कर ही हम वाक्य बना सकते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जिसका कोई अर्थ हो, और वाक्य ऐसे हों जिसका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ से वाक्य सही नहीं बनेंगे। अगर हम शब्द को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वे निरर्थक हो जाएंगे। अर्थात वाक्य कहलाने के लिए दो बातें आवश्यक है। वाक्य कहलाने के लिए दो बातें आवश्यक है। आप पहले शब्द में भी ये समझे हैं कि शब्द बनाने के लिए दो बातें आवश्यक है, वैसे ही वाक्य बनाने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला है शब्दों का समूह हो। पहला है शब्दों का समूह हो, अर्थात शब्द एक जगह हों और उसको हम क्रमबद्ध रख के वाक्य बना सकते हैं। और दूसरा है उसका अर्थ हो। शब्द ऐसे हों जिसका कोई अर्थ हो। अगर उसका अर्थ नहीं होगा तो वाक्य सही नहीं होंगे। अर्थात शब्द को सही क्रम में लिखकर ही हम सही वाक्य बना सकते हैं। जिस तरह से हम वर्ण को सही क्रम में लिखकर शब्द बना सकते हैं, वैसे ही शब्द को सही क्रम में लिखकर ही हम सही वाक्य बना सकते हैं। अगर शब्द को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर हम शब्द को सही क्रम में नहीं लिखेंगे, उसका क्रम अलग होगा तो वाक्य निरर्थक होंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए शब्द का क्रम बहुत ही अनिवार्य है और तभी सही वाक्य बन सकते हैं। अगर शब्द का क्रम सही नहीं होता है तो सही वाक्य नहीं बनेंगे। उदाहरण, लड़का एक राम है। उदाहरण, लड़का एक राम है। इसमें शब्द सही क्रम में नहीं है, शब्द का क्रम निरर्थक है तो वाक्य निरर्थक हुए। परंतु अगर हम लिखते हैं कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो इसमें शब्द सही क्रम में है और इसका अर्थ स्पष्ट है कि राम एक लड़का है। ये सार्थक शब्द हुए। इसका अर्थ हुआ कि राम एक लड़का है, और वही अगर लिखा है लड़का एक राम है तो शब्द का क्रम सही नहीं हुआ और वाक्य निरर्थक हुए कि लड़का एक राम है। शब्द तो वही है परंतु क्रम सही नहीं है, इसलिए सब वाक्य निरर्थक हो गए और क्रम अगर सही है तो वाक्य सार्थक हुए। तो आपने वाक्य को समझ लिया और आप शब्द एवं वाक्य चैप्टर से परिचित हो गए। शब्द एवं वाक्य चैप्टर को पढ़ लिए, इसलिए आपको इसमें कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। आप उसको अपनी कॉपी पर बनाइएगा और जब हम आएंगे तो आपकी होमवर्क को देखेंगे। होमवर्क है, नोट कीजिएगा। होमवर्क, सही क्रम में लिखें। सही क्रम में लिखें। आपने पढ़ा अभी वाक्य को, इसलिए आप
वाक्य को सही क्रम में लिखना सीख गए हैं। आपको कुछ घर में करने के लिए काम दिया जा रहा है, आप उसको कीजिएगा। खा रहा है, खा है रहा वह, खा है रहा वह। इसको आप सही क्रम में कैसे लिखेंगे वो आप लिखिएगा। खा है रहा वह, पहला है खा है रहा वह। दूसरा है लो तुम नहा, दूसरा है लो तुम नहा, दूसरा है लो तुम नहा। तीसरा है गया वह घर, तीसरा है गया वह घर, गया वह घर। चौथा है लाल है फूल, चौथा है लाल है फूल। और फिर पांचवा है पढ़ता है वह, पांचवा है पढ़ता है वह। आपने अपनी होमवर्क को समझ लिया। 1 से लेकर 5 तक सही क्रम में वाक्य को लिखना है। आप इसको लिखकर कॉपी में रखिएगा और शब्द एवं वाक्य की परिभाषा को याद कीजिएगा। और अगर इसमें आप कुछ नहीं समझे तो हमसे इस मोबाइल नंबर 7870036133, फिर से सुनिए 7870036133 पर संपर्क करके अपनी समस्या को समझ लीजिएगा और हम फिर आगे आपसे मिलेंगे।